मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। लिखिए हेडिंग, लिखना क्या देखना ही है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है जी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़े हो ना, जो मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता था। अगर याद हो तो थोड़ा सा मैं माइनस क्यू और प्लस क्यू याद है, याद है ना। और अगर बीच की दूरी 2a है तो डाइपोल मोमेंट को, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करते थे, P इज इक्वल टू 2a q। याद है, दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा ध्यान से सब लोग देखेंगे। ये 2a क्या है, दो पोल के बीच की दूरी, ठीक है ना। और q क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज। समझ में आ रहा है ना। तो इसको डिफाइन किया गया, इसकी डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसी तरह ना मैग्नेट में आता है, इसी तरह मैग्नेट में आता है। जैसे ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए ये मैग्नेट है जी, बार मैग्नेट, ठीक है। ये इसका है साउथ पोल और ये क्या है, नॉर्थ पोल। मतलब इसको अगर नेगेटिव मान लें, इसको क्या मान लें, दिख रहा है ना। ये बीच की दूरी 2a है और ये मान लेते हैं L, LM, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। दो लेंथ होगा, ये बीच की दूरी और ये ज्योमेट्रिकल लेंथ LG ले लेते हैं, देख रहा है ना। ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है मैग्नेट का और ये क्या है, मैग्नेटिक लेंथ। दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा ध्यान से देखिए। LG बराबर, ठीक है जी, ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ मैग्नेट इज इक्वल टू 10/9 LM, या कई बुकों में ये दिया रहता है LG बराबर 8/7 LM, ठीक है जी। तो बड़ा कौन है, कौन बड़ा है, LG। ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या है, मैग्नेटिक लेंथ से, ठीक है ना। ये देखिए LM, LM को हम बड़ा भी लिख रहे हैं, कोई इशू नहीं है, ये मैग्नेटिक लेंथ है। तो डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन किया गया, ध्यान से देखिएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए -m पोल स्ट्रेंथ और ये +m पोल स्ट्रेंथ, देख रहा है, बीच की दूरी L, ठीक है जी। दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक चीज में और भी है, ये जो मैग्नेटिक लेंथ है ना, बात समझ में आ रहा है, ज्योमेट्रिकल लेंथ से 84% इसमें मैग्नेटिक लेंथ का पोर्शन है, ज्योमेट्रिकल लेंथ से। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक लेंथ की वैल्यू बेसिकली छोटी है और ज्योमेट्रिकल लेंथ की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये सब थ्योरी का पार्ट है। आइए हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ये दिख रहा है -m और ये क्या है, m। यहाँ पे क्या था, चार्ज था, चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज था ना। इस m को बोलेंगे पोल स्ट्रेंथ, क्या बोलेंगे। तो डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन किया गया, ध्यान देखिए, m बराबर L इंटू m, देख रहा है ना। यहाँ पे m क्या है, पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है भाई, जैसे अमाउंट ऑफ चार्ज है ना, चार्ज की ताकत, समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा होगा ये बढ़ेगा डाइपोल मोमेंट, वैसे ही पोल स्ट्रेंथ है। दिक्कत तो नहीं है। ये इसको डिफाइन किया गया, m इज इक्वल टू L इंटू m। छोटा m क्या है, पोल स्ट्रेंथ, और बड़ा m क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको साउथ टू नॉर्थ बोल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है। एक और चीज, छोटी छोटी चीजें समझिएगा। अगर हम आपसे पूछें, मान लीजिए दो मैग्नेट है, ये साउथ ये नॉर्थ, ये देखिए इधर भी है, ये कर दिया नॉर्थ और ये साउथ। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसका, कितना होगा, 0। इसका इधर
डाइपोल मोमेंट और इसका इधर, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा? 0। अच्छा, सेकेंड चीज इसका कितना होगा भाई? ये देखिए, ये देखिए साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ, तो कितना होगा नेट डाइपोल मोमेंट? अगर नेट डाइपोल मोमेंट की बात करें 2 टाइम्स ऑफ m, बात समझ में? डायरेक्शन दैट इज आई कैप। थर्ड की बात करें, समझने की कोशिश करिए जी। ये देखिए, मान लो एक डाइपोल मोमेंट ऐसे है, साउथ टू नॉर्थ, बात नहीं भाई, अंडरस्टूड है? एल गॉट मी पॉइंट, और एम पोल स्ट्रेंथ, और एक डाइपोल मोमेंट ऐसा है और बीच का एंगल है 60 डिग्री, ठीक है? तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा? डाइपोल मोमेंट दिख रहा है ना, वेक्टर है ना, तो बताएंगे इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है? आई कैप, मान लेते हैं एम है जी, एम इज इक्वल टू एल इंटू छोटा एम, ठीक। इसके वजह से डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है? इधर, दिख रहा है? एम, बीच का एंगल कितना होगा? 120, समझ में आया ना? ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है और एक इधर इधर है, इसको पलट देंगे तो इधर हो जाएगा, ठीक है? वो आसान है। इसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना होगा निकाल लेंगे। मोबाइल बंद भाई। रूट में एम स्क्वेयर प्लस 2mm कॉस 120, कॉस 120 कितना होगा? कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 की वैल्यू कितना होगा? -1/2, तो ये उड़ जाएगा, अरे 1/2 हट जाएगा ना, -m², ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा? नेट डाइपोल मोमेंट m यूनिट, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर भाई? अच्छा, एक और एग्जांपल देखिए, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये साउथ है, नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ है, बताइए नेट डाइपोल मोमेंट सिस्टम का क्या होगा? नेट डाइपोल मोमेंट बताइए जी। कितना होगा? बहुत अच्छा, ये देखो, इसके वजह से इधर, इसके वजह से इधर, ठीक है जी, इसके वजह से ऊपर और इसके वजह से, तो नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो क्या होगा? 0। नोट करिए, नोट करिए इसको, ठीक, चलिए नोट करिए। अब अगला क्या करते हैं इसमें, देखिए, अगर बार मैग्नेट को हम क्या करें? कट करें, तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है जी, जैसे लिख लीजिए कटिंग ऑफ बार मैग्नेट, लिख लिया था ना भाई? नहीं लिखा था? हो गया था ना? कटिंग ऑफ बार मैग्नेट, थोड़ा ध्यान से देखिए, इधर देखो, ये मान लो मैग्नेट है, अब तो फील आ गया ना भाई? ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर मान लीजिए बीच की लेंथ हम 2l लेते हैं, क्या लेते हैं? 2l, ठीक है जी, तो ये पोल स्ट्रेंथ होगा -m, और ये क्या होगा? वैसे ही चार्ज की तरह रोल इसमें है, ठीक है ना? तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है m, या म्यू भी बोलते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू 2l इंटू छोटा m, ठीक है ना? 2l ले लिया, पता चला ना? क्या लिया मैंने? 2l ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं समझिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी को हम कट कर रहा हूं, बात नहीं भाई, बात मत करो, देखो, इसी को हमने क्या किया, इसी को किया क्या मैंने? कट,
क्या कट कर दिया? ये कैसे कट किया? हॉरिजेंटली कट किया, देख रहा है ना? अब खुद बताओ, अगर इसका स्ट्रेंथ कितना है, कितना है इसका? प्लस एम है। अगर उसको तोड़ोगे तो स्ट्रेंथ कितना बचेगा? एम बाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर कट करेंगे तो ये देखो, लेंथ कितना है 2l, स्ट्रेंथ कितना होगा m/2 माइनस m/2। तो दिक्कत तो नहीं है ना? तो जो नया ये बन रहा है ये माइनस m/2 और ये क्या मिला? प्लस m/2। बीच की दूरी तो 2l ही है ना? कितना है? 2l। ठीक है जी। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा नए वाले? कितना होगा बताइए? मान लीजिए म्यू डैश, मान ले म्यू डैश बराबर 2l इंटू m/, ठीक है ना? दिक्कत तो नहीं है? म्यू डैश या m, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यानी म्यू डैश, ये ध्यान से देखना, ये नोटेशन कंफ्यूज मत करना। 2lm क्या है? पुराना वाला म्यू या m, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? म्यू बाई 2। अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने इसको कट किया, I mean, इसको ऐसे कट किया तो ये रखा तो ये बना, ठीक है? अब हमने क्या किया, फिर से इसको काटा। कैसे काटा? ध्यान से देखना, ऐसे हॉरिजेंटली कट कर रहा है। अरे वर्टिकली कैसे कट कर रहा है? हॉरिजेंटली कट कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? ये जो मैग्नेट है वो ऐसा ही दिखेगा ना? ठीक है, तो फिर कट करोगे तो इसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? m/4 और ये माइनस m/4, बीच की दूरी कितना? तो बताओगे इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? म्यू डबल डैश इक्वल टू क्या होगा? 2l m/, यानी म्यू डबल डैश बराबर, ये देखो म्यू 2lm, म्यू बाई, या लिख सकते हो म्यू 2 की पावर 2। कितना कटिंग किया है? 2 कटिंग किया। पहले कटिंग क्या किया? ये दूसरा कटिंग ये। इसी तरह अगर मान लो, देखो दो 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 डैश आ गया, दिख रहा है ना? इसी तरह अगर n आ जाए तो म्यू n कटिंग, दिख रहा है ना? बराबर क्या होगा? म्यू बाई 2 की पावर क्या? अरे ठीक है ना? n क्या होगा? नंबर ऑफ कटिंग, कितनी बार कट कर रहे हैं हॉरिजेंटली, ठीक है? अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा, इसको तो मैंने हॉरिजेंटली कट किया, ठीक है ना? इसको मैंने हॉरिजेंटली कट किया, अब हम इसको वर्टिकली कट करना है। अच्छा, बड़ा लिखें, वर्टिकली देखो कट कर रहे हैं। अब यही देखो, यही मैग्नेटिक मोमेंट है, म्यू या m बराबर 2lm। अब इसको ऐसे कट कर रहे हैं, दिख रहा है? जब कट करोगे तो एक पोर्शन यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान रहे, क्योंकि जगह कम है। ये देखो, तो अगर इसको कट करोगे तो क्या चेंज होगा? लेंथ चेंज होगा, पोल स्ट्रेंथ वही रहेगा। तो जब कट करोगे, खड़ाक से कट किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? नॉर्थ साउथ डेवलप हो जाएगा। कैंची से मान लो काटो, ये साउथ है तो इधर क्या आ जाएगा? नॉर्थ। तो इधर क्या आ जाएगा? यानी आ गया नॉर्थ, यहाँ क्या आ गया? साउथ। लेंथ कितना है? l। पोल स्ट्रेंथ वही रहेगा, माइनस m और क्या? समझ में आ रहा है भाई? तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा, म्यू डैश ले लो, इक्वल टू l m, होगा ना? अच्छा, ध्यान से देखो, ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो 2lm, ये क्या बन जाएगा? पुराना वाला बनेगा कि नहीं? कोई दिक्कत? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये तो तुमने एक बार कट किया, फिर से कट करोगे तो निकाल लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर अगला कट करोगे, निकाल लोगे ना? जैसा पूछेगा। तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, कैसे क्या अप्रोच लगा रहे हैं? अगर हॉरिजेंटली कट किया तो, वर्टिकली कट किया तो, हॉरिजेंटली कट किया तो, वर्टिकली कट किया तो कैसे चेंज हो रहा है मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर?
नोट डाउन। इसी पे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये इस वैरायटी का क्वेश्चन आता है जी, ठीक है जी ना। देखिए इधर बात नहीं, सब लोग देखेंगे ध्यान से। मान लो ये साउथ पोल है, ये क्या है, लेंथ कितना ले लिया, एल, ठीक है जी ना। इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम या म्यू बराबर क्या होगा, एल इंटू एम माइनस एम प्लस एम, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक मैग्नेट ऐसे है जिसका लेंथ कितना है, एल, पोल स्ट्रेंथ कितना है, छोटा है, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, बड़ा एम या म्यू, ठीक। अब हमने क्या किया, इसको ध्यान से देखना, केस 1 बना रहे हैं। अगर मान लो इसको हमने ऐसे कर दिया, लेंथ को समझना, ये है L/2, ये है L/2, समझ में आ रहा है, ये है साउथ पोल और ये क्या है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, इस स्ट्रक्चर का मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, Lm, इसका कितना होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इफेक्टिव लेंथ लेंगे, वेक्टर में देखा था ना आपने, इसका इफेक्टिव लेंथ मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कुछ यूं होगी कि नहीं, तो ये लेंथ कितना होगा, रूट में L²/4 प्लस L²/4, तो कितना होगा 2L²/4, कितना हो जाएगा L√2, अरे ठीक है ना, इफेक्टिव लेंथ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, म्यू इज इक्वल टू, ठीक है जी, ये म्यू मान लेते हैं, तो म्यू डैश इज इक्वल टू क्या होगा, L/√2 इंटू एम, और ये हो जाएगा म्यू/रूट, समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आ गई बात, अच्छा ठीक। एक केस और बनाते हैं भाई, अगर मान लीजिए इसी मैग्नेट को कुछ इस ढंग का कर दिया, ये देखिए, ये L/2, ठीक है जी, और बीच का एंगल कर दिया 60 डिग्री, ये है साउथ, ये है नॉर्थ, तो बताइए कितना होगा, साउथ, और इसी मैग्नेट को मैंने ऐसे मोड़ दिया, समझ में आ रहा है, तो क्या होगा, ये देखिए आसानी से कर लेंगे, ये लेंथ निकल जाएगा, दिक्कत तो नहीं है, कितना लेंथ होगा, L/2 ही होगा। तो नया जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यू डैश इज इक्वल टू L/2 इंटू एम, यानी हो जाएगा म्यू बाई, कितने लोगों को समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया। अगर केस ये बना लेते हैं, ध्यान से देखिए, अगर केस मैंने ये बना लिया, ये देखिए, ये दिख रहा है, इसी को ऐसे मोड़ दिया, जिसका रेडियस कितना है R, ये है साउथ पोल और ये क्या है नॉर्थ पोल, तो बताएंगे इसका क्या होगा भाई, ये दिख रहा है ना, तो जो नया मैग्नेटिक मोमेंट होगा म्यू डैश इज इक्वल टू क्या, 2R इंटू स्मॉल एम, अरे ठीक है ना। अच्छा म्यू के टर्म में बताओ भाई, ये लेंथ कितना है L बराबर कितना, पाई R, अरे टोटल 2πr होगा ना, तो R बराबर क्या होगा L/पाई, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 2Rm और 2R, R को क्या लिख सकते हैं L/पाई इंटू एम, और Lm क्या है, हाँ 2/पाई इंटू म्यू, ये हो गया म्यू डैश, हुआ जी ना, दिक्कत तो नहीं है, ओके, नोट डाउन, इसको नोट करिए, पढ़ना क्लियर हो गया टॉपिक, नोट करें। अब हम करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप, ध्यान से देखिए, करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, बात नहीं भाई, करंट
कैरिंग लूप, ठीक है ना। इसका मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे डिफाइन किया गया, ध्यान से देखिए, बात नहीं भाई, ये देखिए इधर, सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये है आई, ये है जे, और ये क्या है के। ये मान लो करंट कैरिंग लूप है, वायर है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। तो मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे डिफाइन किया गया, म्यू इज इक्वल टू या एम इज इक्वल टू आई इंटू ए, समझ में आ रहा है, एम इज इक्वल टू आई इंटू, आई क्या है, करंट, और ए, अच्छा मुझे बताएंगे इस करंट कैरिंग लूप का एरिया की डायरेक्शन किधर है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में इसको क्या करेंगे, कर्ल कर देंगे। तो ये डायरेक्शन क्या बताएगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बताएगा। क्लियर, एम इज इक्वल टू आई इंटू, अगर इसी में नंबर ऑफ कॉइल अगर बढ़ा दिया जाए, अब ये कॉइल है तो नंबर ऑफ कॉइल क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू एन आई ए, समझ में आ रहा है, उसकी डायरेक्शन वही होगी जो जो अभी हमने बताया। ये इसके हिसाब से क्या होगा, आई जे के, कौन सा डायरेक्शन होगा, के कैप, क्या होगा, के कैप। अच्छा मुझे इसका बताइए भाई, ये बताइए ये कितना होगा, म्यू इज इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ एन है, एन आई ए, कौन सा डायरेक्शन, माइनस के, ठीक है जी ना। अच्छा इसका बताइए, ये देखिए, बताइए, यही एक्सिस है, ये बेसिकली आई और जेड प्लेन में है, ये क्या होगा, इधर होगा ना, आई इंटू ए, नंबर ऑफ कॉइल अगर मल्टीप्लाई कर दे। अच्छा चलिए ये बताइए, ये किधर होगा, नीचे होगा ना, एक और देख लीजिए, सब लोग बताएंगे, एक्स वाई जेड, ठीक है जी, सब लोग बताएंगे। ये देखिए, देखा, बताइए इसका क्या होगा, इसका एक्स वाई जेड ऐसे है, आई जे के, इसका क्या होगा, प्लस आई, इसका प्लस के, समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में आ रहा है, यानी इसका जो है आई इंटू ए, कौन सा डायरेक्शन होगा, प्लस आई, ठीक है जी। इसका क्या होगा, आई इंटू ए, कौन सा डायरेक्शन, प्लस के, बात समझ में आया, यानी दो मैग्नेटिक मोमेंट हुआ इस लूप का, ठीक है ना। नोट करिए, कुछ और एग्जांपल करा देते हैं तो फील आ जाएगा, नोट करिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। अच्छा चलो इसका बताओ, ये अगर मान लो R1 है और ये R2 है, बताओ मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, इसका क्या होगा बताओ। अगर ये डायरेक्शन हम ये ले लेते हैं, आई ले लो, जे और ये के, क्या होगा ये, प्लस के, और इसका, तो क्या मैं लिखूं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, करंट अगर आई नॉट है, ठीक है जी, आई नॉट क्या,
एरिया पाई r1 स्क्वेयर बाई 2 किधर, बाहर, प्लस के और इसके वजह से क्या, पाई r1 स्क्वेयर बाई 2 क्या, माइनस के r2 स्क्वेयर। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। यूनिट, बात समझ में, यूनिट पे अगर थोड़ा सा देख लें, चर्चा कर लें, तो इधर देखना म्यू इज इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ, आई इंटू ए, म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए बराबर क्या पढ़े हो, एल इंटू एम, याद है ना, दिक्कत तो नहीं है। अगर तुमसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होगा, फिर एक करंट है, करंट का क्या होगा, एम्पियर, और एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, समझ में आया, यूनिट हो जाएगा एम्पियर इंटू क्या। अगर तुमसे पूछा जाए चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। अगर पूछा जाए कि ये पोल स्ट्रेन दिख रहा है, इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप आसानी से यहाँ लिख सकते हैं, ये एल है, मीटर हो जाएगा, और ये पोल स्ट्रेन की यूनिट, ठीक है, तो ये मीटर मीटर कट जाएगा, पता है ना, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर इंटू क्या, ये किसके यूनिट है, ये पोल स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा है भाई, दिक्कत तो नहीं है ना, कंफ्यूज मत होना, ये एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ, छोटी छोटी बातें। अच्छा, एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल देख लो, अभी एग्जांपल बाद में लिखना, ये देखो पहले, ये ले लो एक्स वाई जेड, ठीक है जी, एक्स वाई जेड, बनाते हैं इसको, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, ये देखिए, ये ले लिया, ठीक, और इसके पैरेलल ये ले लिया, ठीक है ना, सब लोग बताएंगे, चलो ये ले लेते हैं, ठीक, साइड ले लेते हैं कितना, ई, कितना ले लिया, ई, ठीक है जी, ये भी ले लिया ई, और सब में करंट आई नॉट मूव करा दो सर्किट में, ठीक है भाई। तो बताइए इसका मैग्नेटिक मोमेंट, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम, ये देखिए, इसका देखिए, ये लूप का दिख रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, बता, आई होगा ना, अच्छा इसका किधर होगा, जी, और इसका जी, तो जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा, म्यू इज इक्वल टू आई ए स्क्वेयर, आई यूनिट कैप, जे यूनिट कैप, और क्या, के यूनिट कैप, क्या, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वेयर, अरे होगा ना, ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट है सिस्टम का, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक और प्रश्न, आई थिंक मुझे लगता है कि अब आप लोग कर लोगे, नहीं, ठीक है ना, अब आप लोग को आ रहा है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक और प्रश्न देख लीजिए, ये देखिए, ये एक्स वाई और जेड, ठीक है जी, सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे इधर, सब लोग देखिए इधर, ये देखिए, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, ये करंट, ठीक है, ये करंट ऐसे, क्लियर, समझ में आ रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ये देखिए, ये दिख रहा है ना, ये वाला जो सेमी सर्कल है ना, वो एक्स जेड प्लेन में है, और ये वाला सर्किल जो हमारा सेमी सर्कल है वो वाई और जेड प्लेन में है, बात में समझ में आ रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ये सेमी सर्कल है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 होगा, करंट अगर आई ले लेते हैं तो आई नॉट, इसका कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, रेडियस अगर आर है बाई 2, कौन सा डायरेक्शन, प्लस जी, ठीक ना, और इसका क्या होगा, सेम
पाई आर स्क्वायर बाई 2 क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या है, आई नॉट यूनिट। बात समझ में आ रहा है। एक अच्छा सा प्रश्न कराता हूं, ठीक है ना, तो ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लो, ये लास्ट है। आप इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल और अलग वैरायटी का करा देंगे। ये देखिए ध्यान से, ये x है, ये y है, z है। कोऑर्डिनेट का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है जी। और ये देखिए, ठीक है जी, सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये देखिए, ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक। ये एल नॉट लेंथ, एल नॉट लेंथ है, एल नॉट, ये भी एल नॉट ही है जी, ठीक है ना। और इसमें करंट अगर दे लेते हैं आई, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल 30 डिग्री बना रहा है ना, तो 30 बनाया गया, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, ये लेंथ ऐसे है, ठीक है ना, जेड एक्सिस के साथ, और वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, म्यू बराबर आई इंटू ए। आई तो चलो ये दिख रहा है आई, ए कैसे निकालोगे, एरिया, इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। देखिए, ये देखिए देखिए, एरिया इसका मैग्नीट्यूड में तो सीधा कर दोगे ना, एल नॉट इंटू एल नॉट, एल नॉट स्क्वायर। तो ये किसी एंगल पे है, वेक्टर के फॉर्म में आएगा। कैसे आएगा, इस एल नॉट का दो कंपोनेंट लेंगे, दिख रहा ना, ये एल नॉट का कौन सा कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट और एक एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो ये होगा एल नॉट कॉस 30, कौन सा कंपोनेंट, जे, दिख रहा ना, प्लस एल नॉट साइन 30, कौन सा कंपोनेंट, आई। कॉट मी पॉइंट, आई है ना ये, अरे ठीक है भाई, ये पता है ना, ये वाली जो एल नॉट लेंथ है वो एक्स वाई प्लेन में है, इसका दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, ठीक है, क्रॉस। अब ये वाला लेंथ, ये लेंथ दिख रहा है एल, अरे हाई, आई इंटू हाई मल्टीप्लाई करेगा ना, आई तो वेक्टर में तुमने ब्रेक कर लिया, इधर और इधर, आई इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसकी डायरेक्शन किधर है, एल नॉट, ये कौन सा डायरेक्शन है, माइनस जेड, यानी माइनस, ठीक है। अब देखो लो, ये एरिया है, दिख रहा है, ये टोटल लेंथ, ये वाला लेंथ का हमने कंपोनेंट ले लिया, ये है, और ये विड्थ वाला, क्लियर। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। कितने लोग को समझ में आ गई बातें, देखा तो नहीं है। ये हो गया आंसर, व्हाट मी पॉइंट। आप तो रख लोगे ना, म्यू बराबर आई एल नॉट, कॉमन ले लो, कॉस 30 रूट 3/2 और साइन 30 1/2, देख रहा है, एल नॉट स्क्वायर कर दो इधर, और ये क्या है, माइनस की। आप तो कर लोगे ना, जे क्रॉस के और नेगेटिव के साथ, आई क्रॉस के विथ नेगेटिव के साथ सॉल्व करोगे, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन और इसकी मैग्नीट्यूड में भी चाहो तो वैल्यू निकल जाएगी। गॉट माय पॉइंट, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। इसी में देखो, एक और क्वेश्चन देख लो, लिखना नहीं, सिर्फ समझ लो, सिर्फ समझो इधर, लिखना नहीं। देख रहे हैं, ये ध्यान से देखो, ये एक्स है, ये वाई है, और ये क्या है, जेड। ये देख, सबका साइड ए ए, क्या ले लिया मैंने,
ए देख रहे ना, करंट सब में अगर आई नॉट फ्लो हो रहा है, ये देख एक और लूप इधर है, देख रहे ना, एक और लूप देख लो इधर, देख रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, सिर्फ देखो इसके वजह से मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, अंदर, माइनस, ये देख कितना दिख रहा है, ये देख ये दिख रहा है, इसके वजह से कितना, माइनस जेड, लेकिन आधा हो जाएगा, पता ना, एरिया आधा कर देना, ये वाला दिख रहा ना, ये देखा तो नहीं, ये वाला एरिया क्या लिया था, ये लिया था ना, अच्छा इसका देख, ये वाला ऐसे ऐसे, इसका एरिया किधर दिख रहा है, किधर हो जाएगा, प्लस जे, समझ में आ रहा है। फिर से देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन माइनस आई इंटू एरिया, ठीक है, इसका ये देख माइनस की, एरिया हाफ कर देना, पता ना, इसका, और इसका देख लो प्लस जी, क्लियर। अच्छा अब आगे देखिए, एक और वेराइटी देख लेते हैं हम। मान लीजिए सब लोग ध्यान से देखेंगे, एक वायर है, ठीक है, इसका लेंथ कितना है, एल, और इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई, समझ में आ रहा है। इस वायर को हमने क्या किया, मोड़ के कुछ ऐसा कर दिया, ये देखो क्या बना दिया है, ट्रायंगल, इसका साइड कितना है ए, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, ऐसा बना दिया, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, अगर इसी को मैंने ऐसे बना दिया, इन टर्म्स ऑफ एल बताना है, ए करंट आई, मेरी बात समझ में आ रहा है। इसी को मैंने अगर हेक्सागन बना देंगे, ये देख, साइड ले लिया ए, समझ में आ रहा है, अरे दिक्कत तो नहीं है, इसी को हमने रिंग बना दिया, रेडियस ले लेते हैं ए, करंट आई, समझ में आ रहा है। एल के टर्म में बताना है, किसके टर्म में, एल के टर्म, एक वायर है जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई, और लेंथ कितनी है, एल को कुछ ऐसा शेप दे दिया, ये शेप बनाया, ये शेप बनाया, ये शेप बनाया, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है, ये शेप बनाया, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मेरी बात समझ में आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, चलिए मैं एक करके बता देता हूं। जैसे ये देखिए, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, डायरेक्शन किधर होगा बताइए, अगर आई जे और के लेते हैं तो क्या होगा, प्लस के, आई इंटू ए, तो क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए, एरिया कितना होगा इसका, अरे 60 डिग्री होगा ना, ये देखो 1/2 बेस इंटू हाइट, अरे होगा ना, एरिया ही ना होगा, बेस कितना है ए, हाइट कितना है एच, एच, अरे ठीक है ना, दिक्कत तो नहीं किसी को। अच्छा बताओ यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो एल बराबर क्या लिख सकता है, एल बराबर क्या लिख सकता है, ए प्लस ए कितना, तो ए बराबर कितना, L/3, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा बताओ यहाँ पे देखो डायरेक्शन किधर होगा, इसके हिसाब से दैट इज इक्वल टू प्लस की, आप सुनो इधर, आई इंटू 1/2 इंटू ए, एच को क्या लिख सकते हो, अरे ये एंगल कितना है 60, तो बता, ये इस ट्रायंगल में देखना, ये tan 60 बराबर कितना होगा, H/A/2 यानी 2H/A, और tan 60 की वैल्यू कितना, √3, तो H बराबर कितना, A√, अरे ठीक है ना, चाहे A का भी कंपोनेंट ले ले तो आ जाता, चलिए ये आ जाता कितना, A√3/2, अब सिंप्लीफाई करो, आई ए स्क्वायर दिख रहा ना, ए इंटू ए स्क्वायर का मतलब क्या, L²/9, पता चला, इंटू, अरे ठीक है ना, ये 1/2 हाई है, इंटू √3/2, सिंप्लीफाई कर लेगा, कितना आ जाएगा पता चला, √3 IL² कितना
36 पता चला यूनिट। कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लेगा ना। मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालना, एल के टर्म में। अगर हम तुमसे पूछें इसका बताओ मैग्नेटिक मोमेंट, इसका म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई ए का मतलब क्या, पाई ए स्क्वायर, आई इंटू पाई ए स्क्वायर का मतलब कितना, अरे ए को कैसे कन्वर्ट करेंगे बता। एल बराबर क्या लिख सकता है, 2 पाई ए, तो ए बराबर एल बाई 2 पाई लिखेगा ना, यानी होगा एल स्क्वायर बाई कितना 4 पाई स्क्वायर। ठीक है जी। तो म्यू बराबर कितना होगा भाई, कटने वाला है कुछ, आई एल स्क्वायर बाई 4 पाई। अरे होगा ना, दिक्कत तो नहीं है। कितने लोगों को समझ में आ रही है बातें, हो जाएगा। इसका भी निकल जाएगा आई इंटू ए, इसका भी निकल जाएगा आई इंटू ए, बहुत आसान है, दिक्कत तो नहीं है। चाहो तो तुम निकाल सकते हो, ये इतने एरिया निकाल दो, 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आई इंटू ए आ जाएगा। कोई डाउट, ये कर लीजिए, करिए फटाफट। देखो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अब मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकालूंगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन क्या करे, मूव करे, इसे न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता है। तो ध्यान से देखना, तो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, समझो इधर, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इधर, किधर जा रहा है, इधर, देख रहा ना इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, ऐसे। करंट किधर जाएगा, किधर जाएगा भाई, ऐसे। करंट ऐसे जाएगा ना, ऐसे, करंट ऐसे जाएगा, जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर, अरे होगी ना। अगर ये मान लो आई है, ये जे है, और ये क्या है, ये हमने आई और जे, आई और के प्लेन में रखा हुआ है, ठीक ना, दिक्कत तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन इधर गया तो करंट इधर जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका कैसे निकालेंगे, म्यू इज इक्वल टू आई इंटू ए, ठीक है ना जी। आप ध्यान से देखना, आई को लिख सकते हो चार्ज, यानी माइनस ई, अरे आई बराबर क्या, डी क्यू बाई डी टी होता है ना, यानी क्यू बाई टी इंटू एरिया। अच्छा, अगर मान लो इसकी स्पीड v है, ठीक है, तो क्या लिख सकता है, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगाएगा, मान लो अगर लगाया t और स्पीड रहा v, तो v इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना 2 पाई, छोटा ले लो, बाई कितना t, तो t बराबर कितना होगा 2 पाई r, ऊपर आ गया v, इंटू एरिया कितना होगा पाई r। अरे ठीक है ना, ये देख कट गया, पाई से पाई कटा, एक r कट गया, तो क्या मिलेगा, माइनस ई वी आर ओवर कितना 2, ये क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, तुमने एक चीज पढ़ा है, ये बोहर का सेकेंड पॉस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम पढ़ा है, क्या पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या, NH अपॉन 2 पाई, याद है, या MVR, दिक्कत तो नहीं है ना, एंगुलर मोमेंटम याद है कि नहीं। तो वी आर बराबर क्या लिख सकता है, वी आर बराबर NH अपॉन 2 पाई M। देखो वी आर की जगह पर रख सकते हैं, दिक्कत तो नहीं है, या तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, वी आर के जगह पे, वी आर के जगह पे क्या लिख सकते हो, वी आर के जगह पे L बाई एम लिख सकते हो। अरे वी आर बराबर L बाई एम लिख सकते हो ना। आप ध्यान से देखना, तो म्यू बराबर क्या होगा यहाँ पे, म्यू बराबर देखो माइनस ई बाई 2m इंटू एल वेक्टर, दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, बड़ी मजेदार चीज है, ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर, और एंगुलर मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, पता है ना। ये देखिए यही बता रहा है नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, अपोजिट, किसकी डायरेक्ट, किसके किसके बीच का एंगल, मैग्नेटिक मोमेंट और क्या, एंगुलर मोमेंटम।
बात समझ में आ रहा है, इसके बीच के एंगल को बना रहा है। अगर इसको चार्ज के फॉर्म में, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, म्यू बराबर क्यू, चार्ज आ गया भाई, ओवर 2m इंटू एल, लिख लिया, दिक्कत तो नहीं है ना, फंडा क्लियर। अच्छा मुझे एक बार और बताओ, इसमें छोटी सी बातें और बता दे रहा हूं आपको। म्यू बराबर ई बाई 2, ध्यान से देखना, मैं इधर ऊपर लिख रहा हूं, कलर चेंज कर देता हूं। म्यू बराबर, थोड़ा ध्यान से देखना, म्यू बराबर ई, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा हूं, ई बाई आर। वी आर को क्या लिख सकते हो, वी आर को एन एच अपॉन 2 पाई एम। अरे ठीक है भाई, दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, गणित सही है ना, हाँ ठीक है। यानी ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। आप इसको इसके फॉर्म में भी लिख सकते हो ना। ये आर नहीं दिख रहा जी, आर कैसे आया, ई बाई 2 है ना, ये बाई 2, वो भी क्यों कैसे आ गया, ये बोल नहीं रहा तुम जब, ये देखो, ये ध्यान से देखना, ई वी आर बाई कितना 2, तो ई बाई 2 इधर आना है। अच्छा, वी आर की जगह पे क्या रखा तुमने, एन एच बाई 2 बाई एम। हाँ, तो म्यू बराबर क्या होगा भाई, इधर देखो, एन ई एच बाई कितना 4 पाई एम। अब ध्यान से देख, अगर n बराबर 1 करते हैं, n बराबर 1 फर्स्ट ऑर्बिट में, n बराबर 1 पढ़ो ना, के एल एम एन वाला, ठीक है ना, n बराबर 1 तो क्या हो जाएगा, ई एच बाई 4 पाई एम। इसी को बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। n बराबर अगर 1 कर रहे हैं तो क्या बनेंगे, बोहर मैग्नेटॉन। इसकी वैल्यू होती है, कितना होता है, इसकी वैल्यू कितना होता है पता है तुम लोग को, 9.24 इंटू 10⁻⁻24 यूनिट इसकी वैल्यू होती है। दिमाग में बैठाए रखने का, गॉट मी पॉइंट। अच्छा चलिए, ये तो छोटी छोटी बातें रही। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, म्यू बराबर क्यू बाई 2m इंटू क्या, एल। अब सुनना ध्यान से जी, ठीक है जी, ये तो छोटी छोटी बातें थी, हमने बता दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू बराबर, ये ध्यान देखना बच्चों, एकदम खोपड़ी में बात बैठा लेना, ये म्यू बराबर क्यू बाई 2m, एल बराबर आई इंटू ओमेगा पढ़ा है, अरे रोटेशन वाले में याद है। अब देखो, ये आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI। बात समझ में आ रहा है। अगर ये पार्टिकल घूम रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr², याद है ना। तो यहाँ का अगर mr² लिखोगे, ठीक है ना, तो v में भी कन्वर्ट कर mr², अरे ठीक है ना, I बराबर mr²। तो ध्यान से देखा, mr² इंटू ओमेगा, ओमेगा है इसकी एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। अब समझने की कोशिश करना, MOI सिस्टम के बारे में बताता है। अगर मान लो यही अगर रिंग होता, रिंग समझ में आ रहा है, रिंग, ये रिंग है और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, बात समझ में आया। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 1/2, अरे रिंग mr² होता है, रिंग का कितना होता है, mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, रिंग, अगर इसी के जगह पे क्या हो जाए, डिस्क हो जाए, तो डिस्क का कितना होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, mr²। और अगर ले लेते हैं हॉलो स्फीयर, क्या होता है बता, 2 बाई, आगे सॉलिड का होता है, सॉलिड का कितना होता है, अरे बहुत मार खाएगा, बताओ हॉलो का क्या होता है, सॉलिड का कितना होता है, सॉलिड का कितना होता है, भूल गया तुम सब, सॉलिड का कितना होता है 2/5, और हॉलो का कितना होता है 2/3, हॉलो का कितना होता है 2/3, 2/5 mr²। समझ में आ रहा है, दिक्कत तो नहीं है। तो ये नोट कर लीजिए, अगर आपसे पूछे, ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे ये जो चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है किस पे, उस रिंग पे, चाहे हॉलो स्फीयर पे या डिस्क पे या सॉलिड पे, बात समझ में आ रहा।
इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इसको नोट कर लो। इतना रहने देते हैं, थोड़ा जल्दी किया मैंने, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? अरे मोमेंटम एनर्जी कहाँ पढ़ा है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना हमने सिखाया बस, ठीक है ना। और ये भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आई और ओमेगा के बीच में क्या रिलेशन है मैंने करके दिखा दिया। इस पे क्वेश्चन हम अगली बार कराएंगे। कल हम जो पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ेंगे? टॉर्क, टॉर्क, वर्क, ठीक है ना। और एक बचा एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो रहने देते हैं, आज इतना ही। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, ठीक है ना। चलो एक हेडिंग लिखो, टॉर्क ऑन करो भाई, ऑन है। टॉर्क ऑन, कलर नहीं चेंज किया है भाई। टॉर्क बंद कर दो। टॉर्क ऑन करंट कैरिंग वायर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म, नहीं बढ़िया लिख रहा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। बात समझ में आ रहा है? बेसिकली हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टॉर्क, ठीक है। करंट कैरिंग वायर है, वायर इन द सेंस की कह सकते हो कि लूप, एक हम लूप ले रहे हैं, ठीक है जी ना। पास में स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है, सर्कल हो सकता है। तो देखिए, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर मान लीजिए ये हमारा, ये देखिए ये ये हमारा क्या है? नॉर्थ पोल है। क्या है? नॉर्थ पोल। और ये हमारा क्या है? साउथ पोल, ठीक है जी। सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये नॉर्थ पोल और ये क्या है? साउथ पोल। ध्यान से देखे, अगर देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? देखिए बताइए, इस एक्सिस के हिसाब से प्लस है, ठीक है जी ना। और ये देखिए, मैं लूप बना रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से हम करंट भेज रहे हैं, यहाँ से, ठीक। यहाँ से करंट देखिए भेजा, देख रहा है ना, ये देखिए, ठीक। ये हम करंट भेज रहे हैं आई, ठीक है। ये लेंथ है बी, ये कितना है? बी। और ये कितना है? एल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एल। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? किधर है? ये देखिए, ये ऐसे है ना। दिक्कत तो नहीं है? फील करना भाई, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कॉट में पॉइंट। चलिए ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये मान लेते हैं बी इक्वल टू बी आई कैप टेस्ला, ठीक है जी। अब मुझे बताइए, ये जो वायर है, ये वायर को हम ले लेते हैं, ये वायर मान लेते हैं, ये पी क्यू आर, और ये क्या है? एस, ठीक है। सब लोग ध्यान से बताएंगे इस चीज को। पी क्यू वायर पे फोर्स किधर लगेगा? फोर्स सब लोग सोच के बताएंगे। एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, याद है ना। आई एल की डायरेक्शन किधर है? नीचे। और बी किधर है? इधर। आई एल क्रॉस बी लगा? अरे दिक्कत तो नहीं है?
ये पढ़े होगे छोटे क्लास में, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है। F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, F इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, ध्यान से देंगे ना, F इज इक्वल टू आई क्या एल क्रॉस, याद है ना, आई एल करंट एलिमेंट अगर ले ले तो देखो 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 एफ बी आई, एफ बी आई दूसरे टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हो। वैसे तुम्हें पता चल गया ना, इसमें मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, आई एल क्रॉस बी प्लस, अरे भाई आई एल इधर है ना और बी इधर है, आई एल क्रॉस बी किधर लगा, ऊपर। ऊपर का मतलब क्या कह सकते हैं, जो फोर्स लग रहा है, यानी डॉट लगेगा ना, क्या लगेगा, डॉट। फंडा क्लियर है। सेम लॉजिक ये भी लगा सकते हो, देख रहा है करंट की डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, ये देख एफ बी आई, ये देखो बी है, एफ बी आई, आई इधर बी इधर फोर्स इधर। फंडा क्लियर हुआ, दोनों टेक्निक समझ में आ गया, ठीक। यानी इस पे जो लगेगा फोर्स, ध्यान से देखना, किस पे, फोर्स ऑन पी क्यू जो लगेगा वो होगा आई बी, देख रहा ना, बी आई एल बी, अरे बी लेंथ है और ये बी मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी डायरेक्शन, बाहर, कोई दिक्कत तो नहीं है, बाहर अगर डायरेक्शन लोगे तो क्या होगा, प्लस के, गॉट माय पॉइंट। अच्छा मुझे कोई बताएगा क्यू आर वायर पे कितना फोर्स लगेगा, जीरो, समझ में आ गया। क्यू आर और ये अगर इसको भी वायर मानते हैं तो एस पी वायर पे भी जीरो लगेगा, दिक्कत तो नहीं है। अच्छा इस वायर के बारे में क्या ख्याल है, इस वायर के, देखिए करंट किधर है, ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, आई एल क्रॉस बी, फोर्स किधर लगा, यानी हम क्या कह सकते हैं, यहां पे क्या लगा, क्रॉस, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या इतना ही लगेगा, एफ ऑन आर एस, कंसेप्ट को समझना, इक्वल टू आई बी, बड़ा बी, कौन सा डायरेक्शन, क्या बात है, और बाकी इन दोनों वायर पे क्या लगा। अगर ध्यान से देखिए तो दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो ये क्या करेगा, ये देखिए एक तरह का लूप है, दिख रहा है ना, कैरिंग वायर लूप है, ये देखिए दिख रहा है ना। तो अगर ध्यान से इसको देखेंगे तो एक फोर्स ऊपर लग रहा है, किधर लग रहा है, ऊपर, और एक ऊपर इन द सेंस कि बाहर इधर से, और इधर से क्या लग रहा है, अंदर। तो ये क्या करेगा, इसको घुमाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूमेगा ऐसे, अरे घूमेगा ना, ये देखिए ये घूमेगा ऐसे, ये ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है सबको, ऐसे घूमेगा, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, समझने की कोशिश करना, ये कि घूम रहा है ना, किसके वजह से घूम रहा है, किसकी वजह से घूम रहा है, ये फोर्स की वजह से घूम रहा है। तो जब घूम रहा है कोई चीज तो जाहिर सी बात है उसमें टॉर्क आ जाएगा। अरे क्या है, दरवाजा है ना, ठीक है, उस पर क्या लगाते हो, बल लगाते हो, तो घूमता है, तो उसमें एक टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, तो सेम इसमें भी टॉर्क बनेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये ऐसे घूमेगा, घूमेगा ना, तो देखना ये घूम रहा है, यानी कह सकते हैं कि इस वायर पे फोर्स, देखना इस पे, बाहर इधर क्या लग रहा है, ये देखो देखो, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ, नीचे करूँ, ये दिख रहा है, यानी इस क्यू आर, लॉजिक समझना, ये हमारा क्यू है और ये क्या है, आर, इसकी लेंथ कितना है, एल, क्या है, समझना इस चीज को, यानी इस पे जो फोर्स लग रहा था बाहर, लग रहा था डॉट, अरे ये ना है, ठीक ना, यहाँ ले लिया, और यहाँ किधर लग रहा है, अंदर, ये फोर्स है, क्लियर। ये इसके अबाउट घूम रहा है, किसके अबाउट, ये देखना, इसके अबाउट क्या कर रहा है, घूम रहा है ना ऐसे, दिक्कत तो नहीं है। अगर हम पूछें कि इस पॉइंट के अबाउट, ओ के अबाउट टॉर्क ले लो, तो टॉर्क बराबर क्या पढ़े हो, आर क्रॉस एफ पढ़े हो, फॉर्मूला ये वाला, छोटे क्लास में पढ़े होगे, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ,
अरे याद है ना, आर और एफ परपेंडिकुलर होगा, इसके अबाउट टॉर्क ले लो, लोगे? तो ये लेंथ कितना है, L/2, और फोर्स किधर लग रहा है, अंदर, तो आर क्रॉस, देखो वही सेम लॉजिक लगेगा, आर क्रॉस एफ, किधर गया, तो टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगा, समझ में आ रहा है? अब ये वाला फोर्स देखो, L/2 और एफ इधर, तो अभी टॉर्क किधर गया, समझ में आ रहा है? तो मैं टोटल टार्क ले रहा हूँ ओ के अबाउट, ओ के अबाउट मैं ले रहा हूँ, ओ के अबाउट, इसी को मैं टाउ लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, लिखो ना, ध्यान से देखना, आर क्रॉस एफ होता है, यानी L/2 एफ, एफ मतलब क्या, मैग्नीट्यूड में आई स्मॉल बी और कैपिटल बी, कोई दिक्कत तो नहीं है, कौन सा डायरेक्शन, जी, समझ में आ रहा है इसके हिसाब से, प्लस सेम ये भी होगा, L/2 आई स्मॉल बी बड़ा बी, कौन सा डायरेक्शन, जी। अच्छा ध्यान देखना, टाउ इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, आई एल बी बड़ा बी, ठीक है ना, कौन सा डायरेक्शन, जी। अच्छा आई एल बी क्या है, लेंथ इनटू विड्थ, एरिया है ना, इसको क्या लिख सकते हो, आई इंटू ए, आई ए क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, अरे होता है ना, होता है कि नहीं? अगर मान लो इसमें n नंबर ऑफ कॉइल है, तो क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, n से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो डायरेक्ट में लिखो n m मैग्नेटिक मोमेंट या म्यू, ठीक है, b कौन सा डायरेक्शन, जी क्या, दिख रहा है ना, यानी ये वेक्टर है, तो इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, टॉर्क इक्वल टू n नंबर ऑफ कॉइल है, ध्यान रहे, n m क्रॉस b, फंडा क्लियर हुआ भाई, दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, या इसी को लिख सकते हो क्या, ऐसे भी लिख सकते हो, टॉर्क बराबर, अगर n m b क्या, साइन थीटा n कैप, वैसे इसकी डायरेक्शन किधर है, जी, समझ में आ रहा है, दिक्कत तो नहीं है? अब मुझे एक बात बताओ, ये टॉर्क, टॉर्क के बारे में सोचो, ठीक है, इसको मिटा दें, यहीं पर डिस्कशन कर देते हैं, टॉर्क, टॉर्क दिख रहा है, अगर सोचो थीटा बराबर जीरो करें, थीटा बराबर जीरो का मतलब क्या, किसके किसके बीच का एंगल, थीटा किसके बीच का एंगल है, मैग्नेटिक मोमेंट और किसके बीच का, मैग्नेटिक फील्ड, बात समझ में आ रहा है, बीच का एंगल, अगर थीटा बराबर जीरो कर दे तो टॉर्क कितना होगा, जीरो, कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर थीटा बराबर 180 कर दे तो टॉर्क तब भी जीरो होगा, बात समझ में आ रहा है, अगर थीटा बराबर 90 कर दे तो क्या होगा, 1 मैक्सिमम टॉर्क होगा कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे मान लो अगर कॉइल 1 है, ये सिचुएशन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, थीटा क्या दिखाई दे रहा है, 90 दिखाई दे रहा है ना, जी, मैग्नेट एम क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, अच्छा मुझे देख के बताओ कि ये लूप दिख रहा है ऐसे, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, देख, देख किधर है, देख किधर है मैग्नेटिक मोमेंट, करंट दिख रहा है ऐसे, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, प्लस पी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, प्लस साइड, बात मेरी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, देखो m क्रॉस b, घुमाओगे हाथ को, अरे ऐसे घुमाएगा ना ऐसे, m क्रॉस b प्लस, देखो टॉर्क की डायरेक्शन प्लस जे आया, आया कि नहीं, यहाँ पे समझ में आ रहा है, फंडा क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, यानी ये थीटा अगर 90 ले रहे हैं तो ये सिचुएशन तो है ही है, यानी अगर इसमें केस बनाए, डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखना, अगर हम कहें कि ये लूप है, ये देखो लूप देख रहे हैं, यही वाला लूप, इसमें अगर आई करंट फ्लो हो रहा और ये मैग्नेटिक फील्ड देख रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, इस सिचुएशन में मैग्नेटिक मोमेंट और बी के बीच का एंगल कितना है, 90, तो टॉर्क कितना लगेगा,
मैक्सिमम, वो भी कितना लगेगा, m इंटू बी। अगर 1 कॉइल है तो n कॉइल होगा तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा ये सिचुएशन बताओ तो, सब लोग ध्यान से बताएंगे इसको। ये देखो कॉइल है, ये देखना इधर, सब लोग ध्यान से देखेंगे, ये देखो, दिक्कत तो नहीं है। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड समझने की कोशिश करना, ये दिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, किधर है, अंदर, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, कितने लोगों को समझ में आ गई। ये देख, ये करंट जो फ्लो हो रहा है इसके वजह से मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन बाहर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर, ये क्रॉस। तो बीच का एंगल कितना होगा, 180। तो टॉर्क कितना होगा, 0। टॉर्क 0 होगा इस केस में, ध्यान देखना, टॉर्क होगा 0, लेकिन ये होगा अनस्टेबल। क्या होगा, क्या होगा, ये अनस्टेबल। केस समझ में आ रहा है। तीसरा केस ले लो, तीसरा केस इधर ले लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो, ये देखना, समझने की कोशिश करना, ये इस सिचुएशन में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, बाहर, प्लस के। अब ये देखो, ये डॉट 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 डॉट, बीच में भी ले लेते हैं, डॉट डॉट डॉट, ये यूनिफॉर्म है, ध्यान रहे, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, बट एनीवे कोई दिक्कत नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, बाहर, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, बीच का एंगल कितना हुआ, इस सिचुएशन में भी टॉर्क क्या होगा, 0, और ये होगा सिचुएशन स्टेबल। क्या होगा, स्टेबल। समझ में आ गई नहीं, ये अनस्टेबल। समझ में आ रहा है, अनस्टेबल कब होगा, जब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, एंटी पैरेलल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है। और स्टेबल कब होगा, जब मैग्नेटिक मोमेंट पैरेलल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा इस पे, जब m परपेंडिकुलर टू क्या होगा, सारी बातें बता दिया, कंफ्यूजन तो नहीं है, नोट करिए। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, एक मैं एग्जांपल देके आपको फील करा रहा हूं, थोड़ा देखिएगा, ठीक है। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है जी। और मैग्नेटिक फील्ड आप देख ही रहे हो डायरेक्शन किधर होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, कितना ले लें, 10 टेस्ला ले लेते हैं, आई कैप, आई जे की, ठीक है जी। इधर देखिए, एक मैं लूप ले रहा हूं, ये, ठीक है जी। ये ले लेते हैं 0.2 मीटर, और ये ले लेते हैं 0.1 मीटर, ठीक है। और करंट कितना ले लें, करंट ले लेते हैं 5 एम्पियर, ठीक है जी। और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये ले लेते हैं 50, कितना ले लिया, ध्यान रहे। तो अगर मैं आपसे पूछूं टॉर्क निकाल लेंगे आप लोग, दिक्कत तो नहीं है। कोई मुझे बताए कि टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो, पहले बताइए मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, देख के बताइए, इधर है, माइनस के, इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से, आई जे की, आई जे की, मतलब आई इधर है, जे इधर है, और के किधर है, बाहर है। समझ में आ रहा है। तो ये देखिए करंट इसमें क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, माइनस के, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई, प्लस आई, देख रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए। अच्छा दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का एंगल 90, 90 है ना भाई। अच्छा ठीक भाई, तो लिख सकते हैं टॉर्क बराबर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एन एम, एम का मतलब आई इंटू ए, बी, बी हो गया ना, साइन 90, मतलब फॉर्मूला ये लगेगा, दिक्कत तो नहीं है।
अच्छा, कोई बताएगा टॉर्क की डायरेक्शन किधर होगी? टॉर्क की डायरेक्शन कौन बताएगा? यानी ये जो लूप हमारा है ये क्लॉकवाइज मोशन करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज? कैसे रोटेट करेगा? अगर ये रोटेशन कैसा होगा बताइए। ये देखो, अगर नहीं है मैग्नेटिक मोमेंट किधर? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर है ना। अरे सिंपल भाषा में समझो, मैग्नेटिक फील्ड इधर है ना, मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक मोमेंट इधर, मैग्नेटिक, यहाँ थोड़ा घुमा दो, घुमाओगे सिंपल भाषा में, ठीक ना। ये देखो, ये किधर घुमा? टॉर्क नीचे का मतलब ऐसे रोटेट करेगा, दिख रहा है? ऐसे, ऐसे नहीं, ये ऐसे, देखा? ऐसे, समझ में आ रहा है? तो कौन सा डायरेक्शन हुआ? माइनस से। फंडा क्लियर हो गया? क्या आप न्यूटन इंटू मीटर यूनिट लिख सकते हैं आप? क्या आप इस फार्मूले में पुट कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? फंडा क्लियर है? एक मैं और एग्जांपल और दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सब लोग ध्यान से देखेंगे। बात नहीं भाई, बात मत करो। ये हमारा लूप है, करंट ले लेते हैं 1.5 एम्पियर, ये रहा 0.2 मीटर और ये रहा 0.1 मीटर, ठीक है? दो ले लीजिए, 0.2 मीटर स्क्वायर है, ठीक है जी, दिक्कत तो नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, V इज इक्वल टू 20 टेस्ला, ठीक है? और विथ डायरेक्शन देख सकते हैं I J, और ये क्या है? ये कोई बताएगा? लगेगा फॉर्मूला यही, लगेगा जी ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कोई मुझे बताएगा टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? बाकी फॉर्मूला तो यही लगेगा, बताइए दोनों के बीच का एंगल 90 है, कैसे रोटेट करेगा? मैग्नेटिक मोमेंट इधर, बाहर, अरे बाहर है ना, दिक्कत तो नहीं है ना? मैग्नेटिक मोमेंट बाहर और मैग्नेटिक फील्ड किधर? इधर, तो किधर रोटेट करेगा? देखो, M क्रॉस B, मतलब सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगा, दिक्कत तो नहीं है? कैसे रोटेट करेगा? ऐसे, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, मुझे एक प्रश्न और बताना इसमें, ये देखना इधर, इस वायर पे दिख रहा है, ये वायर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस वायर पे भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस वायर पे फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में? फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा इसको बताओ? IL क्रॉस B वाला लगाएंगे, वो भी लगा सकते हो, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है? IL, मैग्नेटिक फील्ड किधर? इधर, IL अंदर, IL अंदर, अंदर मतलब क्या? क्रॉस, इधर ढकेलेगा तभी तो ऐसे आएगा ये, इधर क्या लगेगा? ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है डॉट आएगा, समझ में आ रहा है? IL इधर, B इधर, डॉट। अगर फोर्स पूछेगा तो डायरेक्ट आपको पता है F इज इक्वल टू ILB लगा देंगे, दिक्कत तो नहीं है? क्या ये प्रश्न हो जाएगा? कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, एक प्रश्न और देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक? एक और एग्जांपल, ये रिंग है जी, दिख रहा है? इसमें करंट, चलिए ऐसे ले लेते हैं, I बराबर 10 एम्पियर, कितना लिया? देख रहा जी? इसमें जो नंबर ऑफ टर्न ले लेते हैं 50, कितना ले लिया? 50, दिक्कत तो नहीं है भाई? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये ले लेते हैं, देख रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ले रहे हैं, एकदम फंडा क्लियर है? ये ले लेते हैं B इज इक्वल टू 20 टेस्ला, विथ डायरेक्शन आपको पता है I J K, और इसका रेडियस ले लें, रेडियस ले लेते हैं 0.2 से मीटर,
कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई मुझे बताएगा ये रोटेट करेगा कि नहीं करेगा? डरो नहीं भाई, डर क्या है? ये रोटेट करेगा क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 90 है, मैक्सिमम टॉर्क तो लगेगा। करेगा तो क्या डायरेक्शन होगी टॉर्क की? जाहिर सी बात है, जब दोनों के बीच का एंगल 90 हो गया तो ये लगेगा, नंबर ऑफ कॉइल हो गया n और I A B। ठीक है जी ना, दिक्कत तो नहीं है? ठीक भाई, क्या होगा डायरेक्शन? डायरेक्शन भी लगा देते हैं, बाकी तो कैलकुलेशन है। बताइए, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर? अंदर, अंदर है ना, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ओ, तो M क्रॉस B कैसे लगेगा? ऐसे, ऐसे। कैसे लगेगा जी? कैसे लगेगा? ऐसे, ये ऐसे, ठीक है जी ना, ये ऐसे। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, M क्रॉस B, मतलब ऐसे। क्लियर? फंडा क्लियर हो गया? एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, दिक्कत तो नहीं है? ये देखिए, ये ले लेते हैं, करंट ले लेते हैं 1.5 एम्पियर, ठीक है जी ना। ये ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, कंसेप्ट सीख लीजिए। ये ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फील्ड ले लिया इधर, B इज इक्वल टू 50 टेस्ला। डायरेक्शन भी ले लेते हैं, I J, और ये क्या है कि, बताइए ये पता है किस प्लेन में है? I और K, यानी हम कह सकते हैं X और Z में, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? माइनस I, देखा तो नहीं है? अच्छा ठीक भाई, करंट भी हो गया और आपका निकल गया। अगर हम आपसे पूछे टॉर्क निकालिए, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? मतलब अगर ध्यान से देखें तो ये कुछ कैसा है, ये ऐसा है, ऐसा है ना मैग्नेटिक। ये देखो देखो क्या है, ये कितना है? 20 सेंटीमीटर, ये कितना है? 50। क्लियर? अच्छा ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो क्या इस वाले वायर पे फोर्स लगेगा? इस पे नहीं लगेगा। लगेगा क्या? नहीं लगेगा। लगेगा इस पे और इस पे। तो करंट की डायरेक्शन इसमें किधर है? इधर है, दिख रहा है? करंट डायरेक्शन किधर? इधर है, अरे दिख रहा है ना, के की डायरेक्शन में है करंट की डायरेक्शन, इसमें, इस वाले वायर में। ये तो बेचारा वैसे ही खत्म हो गया। ये करंट की डायरेक्शन इधर, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी इधर है, देखो किधर लगेगा? माइनस क्या? जे। किधर फोर्स लगा? माइनस जे, ठीक है जी। इस पे फोर्स किधर लगेगा? देख लो, करंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो किधर लगेगा? इसका फोर्स नीचे, इसका फोर्स ऊपर, तो कैसे रोटेट करेगा? देख, करेगा? फील आ गया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसकी डायरेक्शन, टॉर्क की डायरेक्शन क्या है बता, बता, दिख रहा ना? दिक्कत तो नहीं है ना? ऐसे, ये नीचे ऊपर है ना, ऐसे, दिख रहा ना? मतलब कैसे? ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ इस ढंग से रोटेट करेगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको समझ में आ गया? एकदम फंडा क्लियर? नोट कर लीजिए, अब तो हो जाएगा, बेसिक है। ठीक है, ध्यान रहे, जब भी टॉर्क की डायरेक्शन निकालना है तो मैग्नेटिक मोमेंट और बी का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, दोनों बातों को। कैसे निकालते हैं? कहाँ जहाँ कंफ्यूजन है, तो एफ इक्वल टू आई एल बी, फोर्स निकाल के फिर डायरेक्शन निकाल लीजिए। देखिए किस दिशा में वो रोटेट कर रहा है। क्लियर? नोट करिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी।
ये देखिए रिंग है, इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, चलिए मैं ले रहा हूं आई बराबर 10 एम्पियर। ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा, ये देखिए, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, एंगल कितना ले लें, 37 डिग्री। ठीक, सब लोग ध्यान से देखेंगे कितना एंगल लिया, ये है मैग्नेटिक फील्ड, कितना ले लेते हैं, मान लेते हैं 5 टेस्ला, ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी ना, ध्यान देना भाई बच्चों, इधर देखो, ये डायरेक्शन आई, ये जे, और ये क्या है, बताओगे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, प्लस के। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, आई जे प्लेन में है, आई जे प्लेन में, मतलब कुछ ऐसा है, दिख रहा है, दिख रहा है, फील करना है, देखा तो नहीं है, अच्छा ठीक। अगर इस रिंग का जो मेरा दिया है सर्कल, इसका अगर रेडियस ले लेते हैं 1 मीटर, कितना ले लिया, 1 मीटर। ध्यान से देखना, आई भी आ गया और रेडियस देने से एरिया भी आ गया, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, m इज इक्वल टू आई इंटू ए, कौन सा डायरेक्शन, प्लस के। कितने लोग को समझ में आ रही है, याद उठाओ, बहुत अच्छा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे भाई, टॉर्क, टॉर्क चाहिए इसके लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, ये देखो, बी मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखना, मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है एक्स वाई प्लेन में है, दिख रहा है ना, आई और जे में है, दिख रहा है ना, आई जे में है, ये दिख रहा है, ये आई है और ये क्या है, जे। ये एंगल कितना है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो 5 का इस दिशा में कंपोनेंट कितना होगा, 5 cos 37, तो 5 cos 37, cos 37 कितना होगा, हाँ 4/5, अरे याद है ना, सब भुला जाता है, तुम सब क्या करेंगे, देख इधर बोला था ये एंगल अगर 37 है तो उसके सामने वाला साइड छोटा होगा, 3 4 5, याद है, ये 53 हो जाएगा कि नहीं, तो cos 37 कितना होगा, 4 sin 37, अरे बोला तो नहीं है ना, अच्छा ठीक, तो cos 37 कितना हो जाएगा, 4/5, 4/5 करेगा तो कितना होगा, 4/5 आई कैप प्लस 5 sin 37, अरे इसका ये कंपोनेंट लेगो ना, यानी बी का 2 कंपोनेंट होगा, एक इधर और एक इधर होगा ना, यानी एक होगा कितना, ये 3/5, कौन सा डायरेक्शन, यानी ये हो गया 4 टेस्ला इधर और 3 टेस्ला ऊपर, है ना मैग्नेटिक फील्ड, यानी B इज इक्वल टू हो गया 4I प्लस क्या 3J। ये किसकी वैल्यू है, क्या बात है, और ये किसकी वैल्यू है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो क्या टॉर्क निकाल लेंगे, टॉर्क बराबर क्या होगा, M क्रॉस B, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे अब चाहे तो मैट्रिक्स से वाले से भी कर सकते हैं, आएगा ना कुछ वैल्यू की, दिक्कत तो नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, या क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है प्रश्न में, समझ में आ गया, हो जाएगा। आगे बढ़ूं, एक नया टॉपिक इसी में आगे बताता हूं, पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद क्या है कि अगर मान लो एक करंट कैरिंग कॉइल ले लिया, ध्यान से देखना, एक और देख लो, एक करंट कैरिंग कॉइल ले लिया, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ये सब देखो इधर, आई जे और ये क्या ले लिया मैंने, के, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है डॉट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ले लिया मैंने, डॉट, समझ में आ रहा है, प्लस कौन सा डायरेक्शन, बहुत अच्छा, ये हमारा एक्स, ये किस प्लेन में है, आई और के प्लेन में है, समझ में आ रहा है ना, अरे आई और के प्लेन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है,
अच्छा, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर होगा ना मैग्नेटिक मोमेंट, इधर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ये प्लस के, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। ये रोटेट करेगा ना, रोटेट करेगा, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? कैसे रोटेट करेगा ये? एम क्रॉस बी, देखो एम क्रॉस बी, टॉर्क किधर है? आई है ना, आई का मतलब ये क्या होगा, समझना, ये क्या होगा जी, क्या होगा ये रोटेट करेगा, नहीं कैसे रोटेट करेगा, दिक्कत तो नहीं है। टॉर्क की डायरेक्शन आई होगी, होगी जी। अगर स्मॉल ऑसिलेशन करेगी, स्मॉल ऑसिलेशन, ठीक है, तो ध्यान से देखना, जो फॉर्मूला बन रहा है ये देखना, टॉर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हो? एम बी क्या, साइन थीटा, स्मॉल ऑसिलेशन, क्या बोला मैंने? स्मॉल ऑसिलेशंस की अगर बात करें तो ये साइन थीटा छोटा थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो टॉर्क बराबर क्या होगा? विथ नेगेटिव साइन, डायरेक्शन भी वही बताते हैं, दैट इज थीटा। तो रोटेशन में तुम सब पढ़ा होगा, टॉर्क इक्वल टू, एक पढ़ा होगा फॉर्मूला आई इंटू अल्फा, पढ़ा है? अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन और आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। ये क्या है? रिंग मान लो, ले लो, क्या ले लो? तो रिंग का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 1/2 mr²। ठीक है, ध्यान रहे, समझने की, ये करंट मत समझ लेना। तो इसको क्या लिख सकते हो? अल्फा बराबर -mb/i इंटू क्या, इसी अल्फा को क्या लिख सकते हैं? d2 थीटा ओवर क्या, dt²। समझ में आ रहा है? अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए, देख रहा ना, ये मिल गया, ठीक है ना। अगर इसका टाइम पीरियड निकालना है, स्मॉल ऑसिलेशन अगर हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? स्मॉल ऑसिलेशन हो रहा है, तो इसका अगर आपसे पूछे टाइम पीरियड बताओ, तो तुमको याद होगा कि इसको ओमेगा स्क्वायर से कंपेयर कर देते हैं। इसका एक जो जनरल इक्वेशन होता है, d2 थीटा ओवर dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, स्मॉल ऑसिलेशन, ये ओमेगा के अंदर टाइम पीरियड होता है। इसको इसके साथ कंपेयर कर देते हैं, तो जैसे ही कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा? ओमेगा बराबर रूट में क्या मिलेगा बताओ? एम बी ओवर क्या, आई, और ओमेगा को क्या लिख सकते हो? 2π/t, टाइम पीरियड, अगर फ्रीक्वेंसी पूछे तो एफ आ जाएगा। तो टी बराबर क्या होगा? टी इक्वल टू 2π रूट में, अरे टी इधर भेज दो, बाकी इधर भेज दो, आई ओवर क्या, एम बी। ये निकल गया टाइम पीरियड, किसका टाइम पीरियड? ऑसिलेशन का। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो t बराबर 2π रूट में आई अपॉन एम। अगर ये मान लो हमारा रिंग है, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? डायमीटर के अबाउट 1/2m इंटू, अगर रेडियस r है तो क्या हो जाएगा? r²। दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया? इसी पे कुछ और पॉइंट है, पहले नोट कर लो, बताता हूं। अगर मान लो इसी में अगर आपसे पूछता है कि अगर ये रोटेट कर रहा है, समझिएगा, ये तो रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है। अगर ऑसिलेशन स्मॉल नहीं है, थोड़ा और बड़ा है, तो अगर आपसे पूछे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसका बताओ, तो इसी फॉर्मूले से कर लेंगे। क्या टॉर्क को क्या लिख सकते हैं? ध्यान देखिए, टॉर्क को मैग्नीट्यूड में मैं लिखने जा रहा हूं, दैट इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, लिख सकते हैं जी। टॉर्क को आपने लिखा आई इंटू अल्फा। अब ध्यान देखिए, अल्फा को लिख सकते हैं क्या? डी ओमेगा बाई डी टी। अरे न अल्फा, अगर सोचो ऊपर नीचे डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा? एम बी साइन थीटा मिला। अब देखो डी थीटा बाई डी टी, ये अगेन ओमेगा आ जाएगा, आ जाएगा, ये हो जाएगा आई इंटू ओमेगा, एंड अगेन देखो डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा आ गया,
डी ओमेगा बाई डी थीटा, तो क्या होगा, डी ओमेगा इधर कर दिया, डी थीटा को उधर भेज दिया। अरे भेजा ना है, साइन थीटा इंटू क्या, अब इसको तुम चाहो तो इंटीग्रेट कर दो, ये देखो जैसा प्रश्न आएगा वैसे डील कर लेंगे। थीटा बराबर 0 से मान लो अगर ये 0 है, ओमेगा नॉट भी हो सकता है, ठीक है। थीटा बराबर क्या कर ले, थीटा, और ये क्या मिल गया, ओमेगा, ये क्या हो गया, ओमेगा। आई इंटू ओमेगा इंटू डी ओमेगा क्या होगा बताओ, ओमेगा इंटू डी ओमेगा इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई 2, याद है ना, ओमेगा स्क्वायर बाई 2, लिमिट है तो सी नहीं लगेगा, यानी ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आई, अरे 0 टू ओमेगा, ठीक है। ये क्या मिलेगा इंटीग्रेशन, इसको यही रहने दो, इंटीग्रेशन थीटा बराबर 0 से लेके थीटा, जितना थीटा कहेगा उसके हिसाब से हम इंटीग्रेट कर देंगे, साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये क्या मिला देखो, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मिला ना, 1/2 आई इंटू क्या, ओमेगा स्क्वायर, मिला कि नहीं, एक तरह की काइनेटिक एनर्जी मिला। कितने के बराबर हो गए, एम बी थीटा बराबर 0 से लेके थीटा बराबर थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये देखो है ना कमाल की चीज, ये नोट कर लो, ठीक।